बार बार तौबा के बावजूद गुनाह हो जाते हैं, गुनाहों की आदत ख़त्म नहीं होती, तो क्या किया जाए हुजूर? तौबा भी ना करें, क्या करें? तौबा के वक्त गौर करें कि तौबा भी कर रहे हैं या नहीं। कि तौबा के 3 मेन अरकान हैं। एक तो जो गुनाह किया उस पर नदामत हो और उसी का तज़किरा हो कि मैं उससे तौबा कर रहा हूँ, और ये भी उसी वक्त जहन बना हुआ हो और फाइनल डिसीजन हो कि आइंदा ये गुनाह मैंने नहीं करना, तब होगी तौबा ताम, मुकम्मल। और अगर इसमें कोई तलाफ़ी है तो तलाफ़ी करेंगे तब तौबा मुकम्मल होगी। मिसाल के तौर पर किसी को झाड़ दिया सबके सामने और फिर ये कि एहसास हुआ कि या अल्लाह ने क्या कर लिया, बेचारे का दिल दुखा दिया। अब चुपके से आपने तौबा कर ली या उसके कान में सॉरी कर दिया, ये काफ़ी नहीं है। तौबा के साथ ये मुआफ़ी मांगना ज़रूरी तो है कि जिसका दिल दुखाया, लेकिन जितनों के सामने ये गुनाह किया था ना, उसको पता चलना चाहिए कि जनाब ने कारनामा किया था। ये इतना ज़ोरदार हमारे लिए कोड़ा है, हमारे नफ्स के लिए, कि आदमी गुनाह से बचेगा यार सबके सामने, फिर कैसे होगा? हिम्मत ही नहीं होती ना सबके सामने, जबकि जितनों के सामने किया था। और अगर अकेले में किया था तो फिर अकेले में सही है। तो हम लोग तौबा के जो भी उसूल हैं उन पर पूरे नहीं हैं, और तौबा करते वक्त बाज़ औक़ात ये भी होता होगा कि यार मैं बच तो नहीं सकूँगा, कोशिश करूँगा, तो अब ये तौबा कहूँ। किसी को चांटा मारा और वेरी सॉरी, लेकिन मैं आदत है मेरी, हो सकता है लात आने वाली हो आपकी तरफ, थोड़ा वेरी सॉरी। घोंसा मारे बगैर मुझे चैन ही नहीं पड़ता। तो ये समझाने की मिसाल दी। जैसे कि वो एक बिच्छू और कछुए की दोस्ती हो गई। अब बिच्छू को सैर करने की ख्वाहिश हुई पानी की, तो बिच्छू ने कहा, वो कछुए ने कहा मेरी पीठ पर आ जा, तो पीठ पर बिठा करो। कछुआ जो है वो तैरने लगा और बिच्छू मुड़ में आ गया, और उसने कछुए ने कहा कि ये टक टक की आवाज़ क्या आ रही है? तो बिच्छू ने कहा कि मैं अपना थोड़ा डंक मार रहा हूँ। हालांकि वो कछुए की पीठ पर डंक असर नहीं करता। तो नहीं यार डंक नहीं मार, तो नहीं मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो कछुआ थोड़ा और आगे बढ़ा और इसने मारी डाई, गोता लगाया। वो बिच्छू चीखने लगा ये क्या कर रहे हो? और मैं भी आदत से मजबूर हूँ, जब गहरा पानी आता है ना तो मुझे गोता लगाए बगैर चैन नहीं आता।